नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसी को लेकर शैतान हमें आक्रमण कर सकता है। अब इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में यह भाई चर्च के सेवा में आए हैं, शायद संडे सर्विस में आए होंगे, लेकिन शैतान किस प्रकार से इस भाई के ऊपर में प्रहार कर रहा है, किस प्रकार से अटैक कर रहा है। प्रियो, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के द्वारा हमें भी सीखने की और शैतान के हथियारों से हमें बच के रहने चाहिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए उसकी संगति में बुलाया है। भजन संहिता 127 का 2 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दे के रखा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के आशीषों के लिए, लेकिन हमें उसी वक्त सावधान भी रहना है कि शैतान उसी चीज को लेकर हमें बर्बाद कर सकता है, हमें आशीषों से वंचित कर सकता है और परमेश्वर के संगति से हमें दूर ले जा सकता है। जब हम मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 3 और 4 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद प्रभु यीशु को भूख लगी, तो सबसे पहले शैतान ने उसी भूख को लेकर प्रभु यीशु के ऊपर में आक्रमण किया। वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु वहां नीचे 4 पद में कहता है, ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको क्या कह रहा हूं? प्रिय, परमेश्वर हमें नींद देता है। जिस प्रकार भूख का लगना स्वाभाविक है उसी प्रकार नींद का लगना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु यीशु को जब भूख लगी तो उसने किस प्रकार से उस शैतान के उस प्रहार को सामना किया। प्रभु यीशु ने उसका तिरस्कार किया। प्रिय मित्रों, आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवते परमेश्वर की आराधना करने का मौका मिला है। परमेश्वर की आराधना आज हम नाचते हुए, गाते हुए, संगीत को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें सावधान भी रहना है, कहीं शैतान हमारे संगीत वाद्य यंत्रों का दुरुपयोग न करने पाए, उसी के द्वारा कहीं हमको न गिराने पाए, हमारे आराधना में कहीं शैतान अपने खेल न खेलने पाए। जब हम चर्च में संगीत का यूज करते हैं, जब वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, हम जब आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों के पत्री में, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमें आराधना करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त हमें इस बात को अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि जिसकी आत्मा वश में नहीं वो उस नगर के समान है जिसका शहरपना टूट गया हो। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, होशियार रहने चाहिए। कहीं परमेश्वर के लिए हम संगीत का यूज कर रहे हैं, संगीत प्रयोग कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, कहीं उसी को शैतान प्रयोग न करने पाए। परमेश्वर हमें नींद देता है, कई लोगों को नींद नहीं आती है परंतु हमें नींद आता है, हम सोते हैं, परंतु प्रभु कहता है सोने का भी अपना एक जगह है। आराधना का स्थान सोने का स्थान नहीं है, लेकिन उसी नींद को लेकर शैतान आपको और मुझे परमेश्वर के आशीष से वंचित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ दिया है हमें होशियार रहना है, शैतान कहीं उसी को लेकर हमें बर्बाद न करने पाए, हमें आशीषों से, परमेश्वर से दूर न करने पाए। परमेश्वर की आराधना करने के स्थान पर कहीं हम अपने ही शरीर के सुख में हम न डूब जाएं। प्रियो, इन वचनों में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।